का साधारण भाषा में मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपकी जो लोन की ईएमआई चल रही है उसको कुछ समय तक के लिए रोक देना। इसको आमतौर पे ईएमआई हॉलीडे नाम से भी जाना जाता है। परंतु आपको ये समझना है कि यह ईएमआई सिर्फ रोकी गई है, माफ़ नहीं की गई है। तो किसी तरह का ग्रेस नहीं है ये सिर्फ एक डेफरमेंट है। आपकी ईएमआई को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया है, स्थगित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में लॉकडाउन की स्थिति से बदलते हुए आर्थिक माहौल को ध्यान में रखते हुए मोरेटोरियम पीरियड के बारे में 27 मार्च 2020 को एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहो तो वहां क्लिक करके उस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हो। इस सर्कुलर में कई बातें कही गई हैं, उनमें से मैं आपको 5-6 मोटी मोटी बातें बताता हूं जो आपके मतलब की हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट सर्कुलर में ये कहा गया है कि जिन ग्राहकों के लोन डिफरेंट तरह के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चल रहे हैं उन ग्राहकों को 3 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड दे दिया जाए। यानी कि मार्च की ईएमआई उनसे ना ली जाए, अप्रैल की ना ली जाए, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मई का महीना चल रहा है तो मई की ईएमआई उनसे ना ली जाए। यह कोई माफ़ी नहीं है। जो 3 महीने की आप ईएमआई नहीं दोगे तो आपका जो लोन टेन्योर है जो भी ओरिजिनल था वो अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। तीसरा बेहद ज़रूरी पॉइंट ये है जिसके बारे में आमतौर पे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जो 3 महीने आप पैसा नहीं दे रहे हो, बैंक को ईएमआई नहीं दे रहे हो, तो जितना भी आपका लोन आउटस्टैंडिंग है उस पे ब्याज उसी दर से लगता चला जा रहा है। तो इंटरेस्ट चालू है, बल्कि 1 महीने इंटरेस्ट लगेगा तो अगले महीने उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये बात भी सर्कुलर में कही गई है कि इंटरेस्ट अक्रू होता रहेगा इस लोन पे जब तक कि आप ईएमआई नहीं दे रहे हो। जिन लोगों ने बैंक से सीसी लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है तो वहाँ तो ईएमआई होती नहीं है, वहाँ तो सिर्फ ब्याज ही बैंक वसूलता है जितने पैसे विड्रॉ किए जाते हैं उस पर। तो उन लोगों को भी राहत दी गई है और बैंक को कहा गया है कि जिन्होंने सीसी या ओडी लिमिट ले रखी है उनसे 3 महीने जब तक मोरेटोरियम पीरियड चल रहा है तब तक इंटरेस्ट रिकवर ना किया जाए। आरबीआई ने सर्कुलर में फर्दर ये कहा है कि ये जो मोरेटोरियम पीरियड है इस पीरियड को किसी भी लोन को ये डिसाइड करने में कि ये एनपीए हुआ है या नहीं हुआ, इस पीरियड को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आरबीआई ने कही है कि जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है जिनको बैंक डाटा भेजते हैं लोन संबंधी, तो उनमें से प्रमुख है सिबिल, एक्सपीरियन और कुछ और अन्य हैं, वो आपके स्कोर पे किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट इस पीरियड में नहीं डालेंगी अगर आपने ईएमआई नहीं दी तो। अब सवाल ये उठता है कि आपको मोरेटोरियम पीरियड अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसका फ़ायदा पहले आपको बताता हूँ, फिर इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तब आप खुद ही कंक्लूज़न निकाल लेना। इसका फ़ायदा तो सिर्फ इतना ही है कि अगर इस समय आपको कोई फिनेंशियल संकट है, आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है ईएमआई देने के लिए, या थोड़े बहुत पैसे आपने रखे हुए हैं फ्यूचर में नहीं आने वाले, तो ये सिर्फ एक डेफरमेंट है, एक पोस्टपोनमेंट है। आपको इस समय अगर आप ईएमआई नहीं दोगे तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होगा, आपका लोन एनपीए नहीं होगा, आपका ईएमआई बाउंस नहीं होगी, चेक बाउंस चार्ज नहीं लगेंगे। सिर्फ इतना ही फ़ायदा है। मोरेटोरियम पीरियड लेने का नुकसान क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग था आपका मार्च में, और मार्च की ईएमआई जानी थी 20,000 रुपये, परंतु आपने मोरेटोरियम पीरियड अवेल कर लिया। अब आपने 20,000 की ईएमआई नहीं दी मार्च की, तो उस ईएमआई के 2 हिस्से होते हैं, एक इंटरेस्ट एक प्रिंसिपल। मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि इंटरेस्ट था 15,000 रुपये और प्रिंसिपल था 5,000 रुपये। तब आपने 20,000 मार्च के नहीं दिए, 20,000 मार्च के नहीं दिए ईएमआई के, तो उसका अप्रैल में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा समझिए। अप्रैल में इम्पेक्ट ये पड़ेगा कि 20 लाख पे जो 15,000 का ब्याज नहीं दिया तो लोन तो बढ़ के हो गया, अब अप्रैल में आउटस्टैंडिंग लोन हो गया 20,15,000। और अगर आप ईएमआई देते तो वो 20 लाख का लोन कम होके 5,000 प्रिंसिपल देते तो 19,95,000 बचता। तो वो कम तो हुआ नहीं, तो प्रिंसिपल दिया नहीं, तो 20 लाख का तो 20 लाख ही रहा, साथ में 15,000 ब्याज जुड़ गया। अब आपने 20,15,000 पे फिर ईएमआई नहीं भरी तो प्रिंसिपल भी कम नहीं हुआ, और 20,15,000 पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 16,000 ब्याज लग गया, तो फिर आउटस्टैंडिंग लोन मई को हो गया 20,31,000, आपने फिर नहीं भरी तो फिर प्रिंसिपल कम नहीं हुआ,
और 20,31,000 पे फिर लगभग 17,000 ब्याज लग गया। इस तरह जो 3 महीने की आपने किस्तें नहीं भरी वो तो आपको भरनी भरनी पड़ेगी, क्योंकि लोन टर्म एक्सटेंड हो जाएगा, परंतु इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ब्याज भी भरना पड़ा जो ब्याज पे ब्याज लग गया। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो और एग्जैक्ट जानना चाहते हो कि क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो मेरा सुझाव ये है कि आप अपने बैंक को एक मेल डालिए और उनसे 2 चीज़ें मेल पर मंगवाइए, या ऑनलाइन निकल सकती है तो निकाल लीजिए। फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसे बोलते हैं SOA स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, या उसे साधारण भाषा में लोन स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। और दूसरा है रीपेमेंट शेड्यूल। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आपको दिखेगा कि मार्च की जब आपने EMI पे नहीं करी तो इंटरेस्ट डेबिट हो गया है उसमें, और प्रिंसिपल कम नहीं हुआ। इसी तरह उसमें अप्रैल का इंटरेस्ट भी डेबिट होता दिखेगा, मई का इंटरेस्ट भी डेबिट होता हुआ दिखेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से आपको ये समझ में आएगा कि आपका करंट लोन कितना है इंटरेस्ट डेबिट होने के बाद। और रीपेमेंट शेड्यूल से आपको ये पता चलेगा कि पहले आपका लोन टेन्योर कितना था, और मोरेटोरियम में EMI हॉलीडे लेने के बाद आपका लोन टेन्योर बढ़ के रिवाइज कितना हो गया है। वो ज़रूरी नहीं 3 ही महीने से बढ़े, वो 3 महीने से ज़्यादा महीने से बढ़ेगा। वो 3 महीने से ज़्यादा महीने से क्यों बढ़ेगा वो भी समझ लीजिए। 3 महीने तो बढ़ने ही बढ़ने थे, क्योंकि आपने 3 महीने की EMI नहीं दी, परंतु जो इस दौरान ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया वो पैसा कौन देगा? तो या तो वो पैसा आप एक्स्ट्रा बैंक में जाके आपको जमा कराना पड़ेगा, और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो उस पैसे की रिकवरी के लिए भी 1 या 2 EMI बढ़ जाएंगी। तो आप रीपेमेंट शेड्यूल मंगाओगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपका लोन 3 महीने से बढ़ा है या 4 महीने से बढ़ा है या 5 महीने से बढ़ा है। मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं और मैसेज आते हैं जहां लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी एडवाइस दूं कि मोरेटोरियम पीरियड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, अब आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि आपकी नौकरी पे भयंकर ख़तरा मंडरा रहा है, तो टेम्परेरीली अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप मोरेटोरियम पीरियड ले लो। इसी तरह अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है EMI बाउंस होने के चांस हैं, तो आप ले लीजिए। परंतु यदि आपकी जॉब थोड़ी सेफ़ है और बिज़नेस भी आपको लगता है कि उतनी ख़राब हालत में नहीं है, आप रिकवर कर लेंगे, तो मोरेटोरियम पीरियड लेने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं देता। इसके नुकसान ही नुकसान हैं हर तरीके से। आपको ज़्यादा पैसे दे के ही पीछा छूटेगा आपका।